शारदीय नवरात्र जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इन 9 दिनों तक सभी भक्त मां की उपासना करते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र 2024 में कब से शुरू होगी, इसकी तिथियां क्या होने वाली है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, माता इस बार किस सवारी पर पधार रही हैं, इस वर्ष नवरात्रि कितने दिनों के होंगे, साथ में अष्टमी और नवमी की क्या तिथि होगी। यदि आप भी इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से जानें कि साल 2024 में शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा को यह शारदीय नवरात्र पूर्णतः समर्पित होता है। शारदीय नवरात्र के इन 9 दिनों तक माता दुर्गा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए धरती पर आती हैं और दुर्गा नवमी पर माता अपने लोक को वापस लौट जाती हैं। माँ दुर्गा की पूजा के लिए नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। अश्विन माह में देवी दुर्गा का पर्व अर्थात शारदीय नवरात्र मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता ने असुरराज महिषासुर से वध किया था और इसके पश्चात उसका संहार किया था। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस साल 2024 में शारदीय नवरात्र की तिथि क्या होने वाली है और साथ में घट स्थापना का मुहूर्त क्या होगा। मित्रों, 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 से होगा। इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा पर्व पर होगा। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है। इसमें 9 दिन तक पंडालों में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गरबा, जगराता, दुर्गा पूजा इत्यादि कई धार्मिक अनुष्ठान भी इस पर्व में होते हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्र में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो मित्रों, पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 12:18 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 को प्रातः 2:58 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार से 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:15 से लेकर सुबह के 7:22 तक। इस प्रकार से घट स्थापना के लिए सभी भक्तों को 1 घंटा 6 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। आप 1 घंटा 6 मिनट के शुभ मुहूर्त में ही घट स्थापना अवश्य करें। यदि आप सुबह के इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप घट स्थापना या कलश स्थापना को इस दिन अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:33 तक घट स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को एक शुभ मुहूर्त है जिसको कहते हैं अभिजीत मुहूर्त। आप अभिजीत मुहूर्त के इस शुभ मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। आपको अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के लिए 47 मिनट प्राप्त होंगे। तो कोशिश करें, यदि आप सुबह में घट स्थापना ना कर सके तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त में 47 मिनट के अंदर घट स्थापना अवश्य कर ले। अब जानते हैं इस दिन कन्या लगन कब प्रारंभ होगा। तो मित्रों, 3 अक्टूबर 2024 को सुबह के 6:15 पर कन्या लग्न प्रारंभ होगा। वहीं 3 अक्टूबर 2024 को सुबह के 7:22 पर ही कन्या लग्न समाप्त होगा। अब जानते हैं शारदीय नवरात्र 2024 में नवरात्रि के 9 दिन की तिथियां क्या क्या पड़ने वाली हैं। तो मित्रों, 3 अक्टूबर 2024 को प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना की जाएगी और यह दिन मां शैलपुत्री का दिन होगा। वहीं 4 अक्टूबर को द्वितीय तिथि होगी और इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 5 अक्टूबर को तृतीय तिथि में मां चंद्रघंटा की पूजा का शुभ मुहूर्त निकलेगा। वहीं 6 अक्टूबर को भी इस वर्ष तृतीय तिथि ही रहेगी और इस दिन भी मां चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। वहीं 7 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि लगेगी और इस दिन मां कुष्मांडा के रूप की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर को पंचमी तिथि में
माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। 9 अक्टूबर को षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होगा। 10 अक्टूबर सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करना ना भूलें। 11 अक्टूबर अष्टमी के दिन महाअष्टमी रहेगी और महाअष्टमी के इस दिन माँ महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर को नवमी की तिथि लगेगी और इस दिन महानवमी, माँ सिद्धिदात्री, विजयादशमी, दशहरा, नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है और वहीं नवमी तिथि के दिन ही दशमी तिथि भी लग जाएगी और इसी दिन नवमी और दशहरा दोनों पर्व मनाया जाएगा। अब जानते हैं इस शारदीय नवरात्र पर माता की सवारी क्या होने वाली है। तो मित्रों, इस शारदीय नवरात्र पर 3 अक्टूबर 2024 को गुरुवार का दिन पड़ रहा है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में इस बार माता डोली या पालकी में सवार होकर पृथ्वी पर आने वाली हैं। ज्योतिषाचार्यों की माने तो माँ का डोली पर सवार होकर आना प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में शासन व्यवस्था में अस्थिरता का संकेत देता है। परंतु यदि माता की कृपा हो तो बड़े से बड़े संकट क्षण में दूर हो जाते हैं। तो इस शारदीय नवरात्र पर माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने और सभी संकटों से स्वयं को दूर रखने के लिए माता की पूजा संपूर्ण निष्ठा एवं पूरे विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक करें। माता की कृपा हम सभी भक्तों पर अवश्य बरसेगी और किसी भी प्रकार की समस्या या संकट से सभी भक्त कोसों दूर रहेंगे। इसी मनोकामना और विश्वास के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नियमित रूप से नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।